मैनेजमेंट। अगर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट कमजोर है तो आप पर लड़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते और आप लड़ाई में जीत नहीं सकते। जब मैं कहती हूँ डेटा मैनेजमेंट तो उसमें सब कुछ आ जाता है, सेल्स डेटा आ जाता है, आपके फाइनेंस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बैलेंस शीट देखते ही नहीं है। अगर मैं महीने का रिपोर्ट पूछूं कि ये महीने कितना पैसा आया और कितना गया और कितना तुम्हारे पास हाथ में बचा है, पेपर पे ही नहीं होता है। अच्छा, पेपर पे होता है तो बैंक में वो टैली नहीं होता। इतना डेटाबेस का फ्लॉ हमारे बिजनेसेस में होता है, इसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए मेरी सेल्स टीम के पास कितनी लीड्स है, वो जो लीड्स फॉलो अप कर रहे हैं उसमें से कितनी लीड्स अच्छी है, टोटल मेरे मार्केटिंग में से कितनी लीड जनरेट होती है। मैं अगर 1 लाख रुपया मार्केटिंग में डाल रहा हूं तो वो 1 लाख के सामने मुझे कितनी लीड्स मिल रही है, तो मेरा कॉस्ट पर लीड, एक लीड देने के लिए, एक लीड पाने के लिए मैं कितना पैसा दे रहा हूं, वो पता होना चाहिए। ये सब डेटा में आता है। आपके कस्टमर का डेटाबेस क्लियरली आपके पास होना चाहिए, अपडेटेड, 10 साल पुराना नहीं। नाम, नंबर, पता, कोई किसी का नंबर है, किसी का पता है, किसी का नाम है, वो नहीं चलता। All your data has to be managed well. See, these are pillars. ये प्रोडक्ट सर्विस एक्सीलेंस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट, डेटा मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर आपका डेटा मैनेज होगा, कभी भी नींद में से उठ के भी आपको कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है ना तो आप ले सकते हो। पर अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे धंधे में क्या चल रहा है, डेटा मैनेजमेंट यही बताता है कि धंधे में क्या चल रहा है, अगर आपको ये पता ही नहीं है थ्रू योर डेटा, तो हम कमजोर हैं। तो इसको भी हमें ध्यान देना है। दिस इज द थर्ड पिलर। और जैसे डेटा मैनेजमेंट हमारा एक पिलर है, फोर्थ पिलर है फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ लोग इसे कैश फ्लो बोलते हैं, कुछ लोग इसे इन एंड आउट बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। आपको जो नाम देना है ना दो, जो फैंसी नाम देना है, जो जार्गन देना है ना दो, बट ये मैनेज होना चाहिए। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास पैसे बैंक में होने चाहिए अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। जैसे कोविड आया, आपके पास एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का रिजर्व होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं होता है रेगुलर बिजनेस में। तो अगर वो नहीं होता है तो हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बिजनेस में से सैलरी नहीं उठाते। बिजनेस ओनर को लगता है कि बिजनेस का सारा पैसा मेरा पैसा है। ऐसा नहीं है, सॉरी टू से, इट इज नॉट लाइक दैट। बिजनेस का सारा पैसा मेरा पैसा नहीं है। I have to allot a salary to myself. अभी लोग बोलते हैं सैलरी निकालेंगे कैसे, मेरे बिजनेस में तो उतना इनकम ही नहीं दिखता है। आप है ना एक बार बैठ के देखो कि आप जो बिजनेस में से पैसा उठा रहे हो या बिजनेस के लिए जो भी आप सपोज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो कितना अमाउंट होता है। आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कितना अमाउंट अपने बिजनेस से विड्रॉ कर ही रहे हो ऑलरेडी, बस उसको अमाउंट नहीं दे रहे, डर रहे। ओके, सो आपका फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, कोई भी चीज़ हो गई, तो उसके लिए आपके पास रिजर्व होना ज़रूरी है। पेपर पे पैसा बन रहा है पर बैंक में पैसा नहीं है, यू हैव टू सीरियसली कंसिडर कैश फ्लो मैनेजमेंट कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या पैसे आने में देरी हो रही है, या पैसे आने के बाद क्या करना है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, या पहले का बैकलॉग ही इतना है कि हम पैसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? फाइनेंस अगर आपका मैनेज नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्थ पिलर है आपके बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। फाइनेंस आपका तगड़ा होगा, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप डिसीजन फटाफट ले सकते हो। आपको जिस डायरेक्शन में डिसीजन लेना है वो ले सकते हो। बट अगर वो वीक होगा तो आप कोई डायरेक्शन भी नहीं पकड़ सकते, ना कोई एक्शन ले सकते हो, ना ऑप्शंस भी देख सकते हो। मेरे पास बजट तो होना चाहिए ना, अगर मैं घर लेने जाती हूँ तो मेरे पास बजट होना चाहिए कि मेरे को 5 करोड़ का घर लेना है। अगर मेरे पास कोई बजट ही नहीं है तो मैं कैसे उसको बोलूंगी कि मेरे को घर दिखा। हमको लेना है 10 करोड़ का घर, हमारे अकाउंट में 3 करोड़, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमारा बेसिक फाइनेंस क्लियर नहीं है। जैसे डेटा इज अ इम्पॉर्टेंट पिलर, फाइनेंस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पिलर। ये 4 पिलर और ये रूफ, ठीक है। ये 4 पिलर, ये 4 स्तंभ अगर आपने मास्टर कर लिए, उसका नींव एकदम मजबूत कर दिया, तो ये 5वां उसकी छत बनेगा।